वादे के अनुसार नहीं, मन के शांति के लिए मैं निकली थी खुशियों को तलाशने, क्योंकि जब मन अशांत होने लगे तो थोड़ा सा टाइम दो खुद को और निकल जाओ एक नए सफर पर। ट्रेन में ही थी कि भाई का फोन आया कि चलो महादेव के यहाँ चलते हैं। फिर क्या था, महादेव ने बुलाया और हमने तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन किस्मत की बात ही तो है, तबीयत फिर खराब। न जाने हर बार का संयोग क्या होता है कि जब भी कहीं जाने का सोचूं बुखार शुरू हो जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन मन में सोच रखा था कि अब तो जाना ही है तो बस जाना है, और कहते हैं ना कि जब कुछ सोचो तो उसको पूरा करने के लिए हर कीमत लगाओ, तो बस इस बार कीमत तबीयत की ही थी। हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी भारद्वाज और आज वादे के मुताबिक मैं निकल चुकी एक नई जगह पे, और वो जगह वो कहाँ पे जा रही हूँ ये इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। दरअसल पहले जहाँ हमारा प्लान था वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, शायद मैंने अपडेट करके बताया था आप लोगों को। लेकिन अब हम एक नई जगह पे जा रहे हैं और वो बेहद ही खूबसूरत जगह होने वाला है, तो फिर चलते हैं। मैं ठीक थी ये तो मैं जानती थी, लेकिन शक्ल कुछ और ही बयां कर रही थी। लेकिन फिर भी अपने खुशियों को जीने जा रही थी, तो शुरुआत तो करनी ही थी ना, क्योंकि सावन का महीना है और महादेव के दरबार में जाना था, किसी भी हालत में जाना था, तो फिर चलते हैं। सावन का महीना और जाना कहाँ था, महादेव के दरबार में, तो खुश वैसे ही थी। पूरे परिवार के साथ निकली थी तो वक्त का पता वैसे ही कहाँ लगना था। सफर की शुरुआत हो गई थी। हम इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे, और जब तक वहां एंट्री की प्रक्रिया हो रही थी मैंने उस जगह को, वहां के एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे है वेलकम टू इंडिया, मतलब अगर हम इधर से सीधा जाते हैं तो ये हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको, अगर कैमरा को मैं पैन करूँ और आप इधर देख रहे हो तो ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर खड़ी हूँ। और अब अंदर जाने के लिए यहाँ पे जो एंट्री है वो सब मेरी फैमिली करवा रही है। मैंने सोचा एक शूट क्यों ना कर लूँ। तो ये है वो नेपाल बॉर्डर जहाँ पे मैं अभी फिलहाल हूँ, और इसके अंदर जाना है मुझे। और अब आपको समझ आ चुका हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ काठमांडू पशुपति महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, और आप लोगों के लिए ये मैं जो नज़ारा दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। फोटो सेशन शुरू हुआ और हम सब मिलकर इस ट्रिप के मेमोरीज को इकट्ठा करने लगे। लेकिन टाइम था दूसरे देश में एंटर करने का। एंट्री के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे हम, क्योंकि ये हमारा पहला नेपाल टूर होने वाला था। हम जब अपने देश से दूसरे देश जाते हैं तो बॉर्डर पर काफी मात्रा में चेकिंग होती है, और वहाँ पर एक भंसार घर भी होता है जहाँ पर हमें दूसरे देश में रहने के लिए परमिशन मिलता है। जितने दिन रहना है उतने दिन का परमिशन लेना होता है। फिर क्या था, हमने वहाँ पर कागजी कार्रवाई की। लेकिन एक मिनट, आखिरकार ये भंसार घर होता क्या है? भंसार घर है, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भंसार घर होता क्या है। दरअसल भंसार घर किसे कहते हैं ये मैं आपको बताऊं। जब दो पड़ोसी देश एक साथ सड़क मार्ग से जुड़ते हैं, और उस दो पड़ोसी देशों के बीच में जो बीच का हिस्सा होता है उसको भंसार घर कहते हैं। और ये इस पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। और यहाँ पे जो होता है, जैसे अगर हम नेपाल में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ का परमिट बनता है, उसके बाद हम नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पे जितना टाइम रहना है वो रह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है कि पहले से ही यहाँ पे हमें वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो यही है मेनली भंसार घर, जो नेपाल और इंडिया के। ये मैंने वहाँ सबसे पूछना शुरू किया, तब जाकर जो पता चला वो मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर लिया। परमिशन मिलने के बाद हम नेपाल में एंटर कर चुके थे। खुश तो थी, क्योंकि आगे बढ़ने वाली हर कदम मुझे महादेव के पास लेकर जाने वाली थी। जितना आगे बढ़ने वाली थी, फोन कॉल्स, मैसेजेस, नेटवर्क, इन सब से दूर जा रही थी। हम दूसरे देश में महादेव के पास थे। मन को शांति वहाँ शायद मिलने वाली थी। पशुपतिनाथ मंदिर की ओर एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और अब तक आने वाली किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। ये यात्रा सुकून वाली तो थी ही, लेकिन काफी ज्यादा भयानक भी होने वाली थी। दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी। बाहर काफी बारिश हो रही थी, और मौसम ने भी साथ देने से मना कर दिया था। और हमें जाना था समुद्र तल से काफी ऊपर, और समय भी काफी कम था, तो हम सब बारिश रुकने का वेट नहीं कर सकते थे। हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया। हमने रास्ते का अनुमान लगाना शुरू किया, वहाँ के लोगों को पूछना शुरू किया। हर किसी ने एक ही बात कही कि अगर ऊपर जाना है तो सुबह ही जाओ, लेकिन समय कम होने की वजह से हमें आगे बढ़ना था। एक जगह बहुत ही हिम्मत मिली कि हम जा सकते हैं। इस भैया की बातों से काफी ज्यादा हिम्मत मिली, और गाड़ी के ड्राइवर को हमने काफी मोटिवेट भी किया।
लेकिन सच कहूँ मन में था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये भी मन में था कि अगर कुछ हुआ तो देखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी बातें मन में चल रही थी और सारी बातों को जेब में रखते हुए सिर्फ हिम्मत इतनी कह रही थी कि चलो भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं तो सब ठीक होगा। तबीयत के ऊपर डर हावी था और थोड़ा सा डर और काफी ज्यादा मन में बातों को लिए हमने रास्तों को रात में ही मापना शुरू किया। वो अंधेरा काफी भयावह था, पलक झपकने का मन भी नहीं हो रहा था। काफी देर तक गाड़ी चलने के बाद बारिश थम चुकी थी। फिर हम एक जगह थोड़ी देर के लिए रुके और वहां मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर लूं। हम लोग इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हम इस वक्त थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं इन पहाड़ों पर ही। जगह तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हम रुके हुए हैं और बस वेट कर रहे हैं कि कब थोड़ी सी थकान। हौसला मिलने में वक्त कहाँ लगता है। जब दोबारा गाड़ी चलनी शुरू हुई तो मेरी आंखें लग चुकी थी और उसके बाद जब आंख खोली तो सामने के दृश्य ने सारी डर को मन से निकाल दिया था। हम काफी ऊपर थे। ये खूबसूरत सी सुबह मुझे महादेव के काफी करीब ले गई और जब खूबसूरती आंखों के सामने आने लगे तो मौका कहाँ छोड़ना चाहिए। इस वक्त हम काठमांडू पहुंच चुके थे। अब वक्त था महादेव के दर्शन करने जाने के लिए। नहा धोकर तैयार होकर निकल गए मंदिर की ओर। माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पशुपतिनाथ मंदिर। गोपी गोपी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पशुपतिनाथ मंदिर। तो अब फाइनली हम लोग तैयार होकर के निकल गए हैं मंदिर की ओर। अब चलते हैं वहाँ पे। हम सब ने महादेव के दर्शन किए और वहां पर मैंडेटरी फोटोज वीडियोस लेना शुरू किया। हमने खूब सारी फोटो वीडियोस लिए। एक बात बहुत अलग थी इस देवस्थान की। यहाँ पर एक ही मंदिर नहीं, न जाने कितने छोटे छोटे मंदिर थे। हमने दूर से ही देखना शुरू किया। वहां के आसपास को तलाशने की शुरुआत थी। अब वहां की हर चीज खूबसूरत थी। उसके बाद वापसी के लिए निकलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मैं पता नहीं अभी आप सभी को क्यों बता रही हूँ, लेकिन वहां पर आंखों में आंसू थे और मन काफी ज्यादा इमोशनल था। शायद यहाँ आने के बाद हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो बात थी जिससे मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मन लग रहा था। शायद इस जगह की बात ही ऐसी थी। आने के बाद जाने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन वहां रह ही जाऊं ऐसा भी हो नहीं सकता। तो हमें अब निकलना था वहां से। हम सब वहां से निकल गए। वापस से गाड़ी में बैठी और होश में नहीं थी। शायद आंख बंद थी और दिमाग उसी कठिन रास्तों को सोच रही थी। मुझे किसी ने आवाज दिया कि उठो चलो फोटोज लेते हैं। फिर क्या था, वहां पे रुककर फोटोज लेना शुरू कर दिया। शानदार तरीके से हो गया है। उसके बाद हम जब इस जगह को छोड़ने की बारी आती है तब जाकर के हम यहाँ पे पहुंचते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं रात को मैंने इस पहाड़ को ट्रेवल किया है। मैं सच बताऊं, मुझे ऊंचाई नहीं पता यहाँ की, काठमांडू कितने ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ की अगर आप गहराई तो वाकई में डर जाएंगे। रात को तो चलो हमने देख लिया था और रात को बहुत ज्यादा काफी हम डरे भी थे, लेकिन अभी मैं दिन में देख पा रही हूँ बाकी इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बहुत खूबसूरत जगह है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप शायद इस वीडियो के जरिए से आपके पास में इस माध्यम से आप सभी को पहुंचा रही हूं और आप यहाँ की खूबसूरती को देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। आप सभी भी अपने अगले जो छुट्टियां प्लान कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी को। तो चलिए फिर आप लोग इस वीडियो को देख करके प्लान बनाइए। मैं अपना थोड़ा सा एंजॉयमेंट यहाँ पे करती हूँ और बाकी वीडियोस आप सभी के लिए यहाँ से निकाल करके लाती हूँ। क्या आप सभी को पता है कि काठमांडू की इस वैली को डेथ वैली भी कहते हैं। एक बार खाई में गई तो पता ही ना कर पाई कोई। खैर अब इस वैली को एंजॉय करने में लगी थी और इसकी खूबसूरती को देखती ही जा रही थी जैसे कभी और देख ही ना पाऊं। मजा आया, काफी मजा आया, खूब एंजॉय किया और उन सारी बातों को याद करती जा रही थी जो जाने से
अब तक डर डर कर सोच रही थी। हंसी आई और वापस निकलने लगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में बहुत ही अचंभित बातों के बारे में जानकारियां लेकर आने वाली हूं मैं। देवी का एक स्थान जिसके बारे में गूगल पर भी कोई जानकारी नहीं है और वो मैं आपको अपने वीडियोज के जरिए से बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वाली वीडियोस बहुत जल्दी आप सभी के पास पहुंच जाए।